रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आज मैं बनाने लगा हूँ एप्पल जैम, वो भी बाजार से बेहतरीन घर पर। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, सुबह के नाश्ते में जो है ना एप्पल जैम बहुत ही मज़े की लगती है, टेस्टी लगती है। और बाजार से बेहतरीन एप्पल जैम हम घर पर कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलें जी, यहाँ पर जो है ना हम सेब ले लेंगे। कोशिश करना कि जो सेब चाहिए हमें लाल ही चाहिए, कच्चे सेब बिल्कुल नहीं चाहिए, पके हुए सेब चाहिए। सेबों को जो है ना हम अच्छी तरह से धो लेंगे क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है। धोने के बाद जो है ना हम छुरी की मदद से भी इसको छील सकते हैं। अगर छुरी आपके पास नहीं है तो इस कटर की मदद से भी हम सेब छील सकते हैं। इस कटर की मदद से जो सेब हैं बिल्कुल ही बेहतरीन छिलते हैं। और जो इसका जो छिलका छील रहा हूँ मैं, इससे जो है ना गुलाब का फूल भी बेहतरीन बनता है, लाल कलर का माशाल्लाह से मज़े का बनता है। वो भी मैं आगे जाके आपको गुलाब का फूल बना के दिखाऊंगा। जितने भी सेब हैं अच्छी तरह से हम इसी तरह से छील लेंगे। ये लें जी, आपकी लोगों की मोहब्बत में मैंने सेब के छिलके से ना फूल बना के दिखा दिया। देखें कितना ज़बरदस्त बना है फूल। माशाल्लाह से सारे सेबों की मैंने कटिंग जो है ना अच्छी तरह से कर ली है। कटिंग करने के बाद मैंने पानी में इसलिए रखे हैं क्योंकि जो सेब हैं वो जल्दी काले होना स्टार्ट होते हैं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग जो है ना हमने ऐसे करनी है जैसे ऑमलेट के लिए आलू की कटिंग की जाती है, ब्रीक ब्रीक, बिल्कुल ही इसी तरह से हम जितने भी सेब हैं सारे सेबों की कटिंग करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि कल को न्यू आने वाले वीडियोज़ आप लोगों तक आसानी से पहुँच सकें। इस तरह से जो हमने जितने भी सेब थे, मेरे पास 1 किलो सेब, उनकी जो है हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद पानी में मैंने रखे हैं ताकि ये ब्लैक ना हो। चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। चूल्हे पे रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में हम डालेंगे सेब जो कि मैंने कटिंग कर ली थी। सेब डालने के बाद जो हमने फ्लेम रखना है वो लो ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने इतना इस्तेमाल करना है जिसमें जो सेब है वो डूब जाए अच्छी तरह। अब ढक्कन देके हम इस पे रख देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं तो 15 से 10 मिनट तक जो रेसिपी हमारी रेडी हो जाएगी। आज जो है ना लाइट ने बहुत ज़्यादा ही तंग किया हुआ, देख सकते हैं आप, ब्लिंकिंग हो रही है, जिसकी वजह से दो वीडियो है ना अच्छी नहीं बन रही, लेकिन कोशिश तो मैंने की है, लेकिन अब मेरी वीडियो अच्छी बन जाए। चलते हैं, 15 मिनट बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मीडियम फ्लेम पे रखे हुए हैं हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, जितने भी सेब थे जिनकी मैंने कटिंग की थी वो जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। जैसे ही ये सेब ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो इस जो फ्लेम है हम बंद कर देंगे। इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद जूसर जग में इसको डाल के अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है क्योंकि जब जैम बनाते हैं सेबों को अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद इनको ग्राइंड किया जाता है ताकि जो सेब हैं वो जैम की शक्ल इख्तियार कर लें। अब चलते हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। जूसर जग में निकाल लेंगे इसको अच्छी तरह से। इसको मैंने ठंडा कर ली, अभी भी इसमें धुएं वगैरह निकल रही हैं। इसको जो ना अच्छी तरह से इसका इस तरह से हमने पेस्ट बना लेना। देखें ये बिल्कुल जैम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। चलते हैं, इसको बनाना हम करते हैं स्टार्ट। पेस्ट बनाने के बाद इसको दोबारा हम कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई में डालने के बाद इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ 1 किलो सेब थे तो इसमें मैं आधा किलो चीनी इस्तेमाल करने लगा हूँ। चीनी डालने के बाद फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। जैसे ही चीनी पिघल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आएगी, तो जितना भी पानी होगा इसमें, पहले सेबों का पानी होगा, बाद में जो चीनी का पानी होगा, इसको हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। खुश्क करेंगे तब भी जाके जो जैम है वो गाढ़ी होगी। बिल्कुल ही बाजार जैसी जो जैम हम घर पे बना रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनती है, यमी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। माशाल्लाह से 2 मिनट पकाने के बाद जो इसका पानी है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब जो है ना मैंने इसमें पहले 2 चीज़ें इस्तेमाल करने लगा हूँ। नंबर 1 पे मैं इसमें इस्तेमाल करने लगा हूँ लेमन जूस। लेमन जूस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो चीनी डाली है उसके क्रिस्टल वगैरह ना बने और जो टेस्ट है वो बिल्कुल बेहतरीन आएगा। नंबर 2 पे मैं इसमें इस्तेमाल करने लगा हूँ छोटी इलायची, जो अच्छी तरह से मैंने उसको पीस लिया था, कूट लिया था। और ये जो 2 चीज़ें मैंने डाली हैं बिल्कुल ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट आ जाएगा। लेमन से एक तो चीनी के क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे और टेस्ट भी बिल्कुल ही बेहतरीन आएगा। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम पका लेंगे। चीज़ों को अच्छी तरह से पकाने के बाद इसमें तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो मैं डालने लगा हूँ दालचीनी का टुकड़ा, जो कि 2 से 3 जो दालचीनी के टुकड़े हैं वो इस्तेमाल करने लगा हूँ। इससे जो खुशबू है बिल्कुल ही बेहतरीन आएगी। इसको बीच में पका नहीं देंगे, थोड़ा सा खुशबू जैसे इसमें मिक्स होगी तो दालचीनी के जो टुकड़े हैं उनको हम रिमूव कर देंगे इसमें से। माशाल्लाह से मज़ीद 2 से 3 मिनट लगेंगे, हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 3 मिनट कुक करने के बाद अब इसको हम चेक करेंगे। चेक करने का तरीका यही है कि एक प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा जो जैम हम डालेंगे। डालने के बाद जो प्लेट को थोड़ा सा उल्टा करेंगे। अगर पानी नीचे की तरफ बह जाए या जो जैम है वो नीचे की तरफ बह जाए तो समझ जाएं इसको थोड़ी सी देर है, इसमें पानी है। इसको हम मज़ीद पकाएंगे 1 से 2 मिनट।
1 मिनट कुक करने के बाद इसको हम दोबारा चेक करेंगे। माशाल्लाह से जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही पानी भी खुश्क हो चुका है और जो जैम है वो भी ऊपर के ऊपर ही टिकी हुई है। चलते हैं इसकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने में अता की। माशाल्लाह से देखिए हमारी जो आज की रेसिपी थी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।